नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान में चर्चा कर रहे थे हम भाग 17 का। देखिए, ये भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17, ये भाग 17 का जो विषय है, ये विषय है राजभाषा। विषय है राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और भाग 17 जिसका विषय राजभाषा है, उसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद जो है वो 343 से लगाकर 351 तक दे रखा है। और इन अनुच्छेदों को जो है 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो आता है नंबर 1, वो है संघ की राजभाषा। क्या है? संघ की राजभाषा। और ये जो संघ की राजभाषा है, इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 343 और 344 इसके अंतर्गत दे रखा है। यानी कि अनुच्छेद 343 और 344 जो है उस संघ की राजभाषा से संबंधित है। दूसरा जो भाग है वो है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं। तो प्रादेशिक भाषाएं जो है, प्रादेशिक भाषाएं, उसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो प्रादेशिक भाषाएं के अंतर्गत अनुच्छेद 345, 346 और 347 आता है। 347 आता है। उसके बाद 3 नंबर पे बात करें तो 3 नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा, आदि की भाषा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा जो है, इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसमें 348 और 349 आता है। यानी कि अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है। और अगर 4 नंबर पे बात करें तो 4 नंबर पे है भाषा संबंधी विशेष उपबंध। क्या है? भाषा संबंधी, भाषा संबंधी विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और भाषा संबंधी विशेष उपबंध के अंतर्गत अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद जो है 350 और 351 आता है। 350 और 351 आता है। तो ये भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 जिसका विषय है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, और इसमें अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, जिसमें 343 और 344 नंबर का अनुच्छेद जो है वो प्रावधान दे रखा है संघ की राजभाषा का। फिर 345, 346 और 347 जो अनुच्छेद है वो प्रावधान दे रखा है प्रादेशिक भाषाएं का। उसके बाद 348 और 349 जो अनुच्छेद है उसमें प्रावधान दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा का। और फिर अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 वो भाषा संबंधी विशेष उपबंध से प्रावधान दे रखा है। तो पिछले जो क्लास में बात की उसमें हम लोग संघ की राजभाषा यानी कि अनुच्छेद 343 और 344 पे जो है विस्तार से चर्चा किए हैं। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे प्रादेशिक भाषाएं यानी कि अनुच्छेद 345, 346 और 347 के ऊपर। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले संघ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित जो पहला वीडियो है उसे आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषाएं के ऊपर। तो चलिए देखते हैं प्रादेशिक भाषाएं क्या है और इसमें अनुच्छेद 345, 346 और 347 क्या कहता है। तो देखिए, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, इसको हम लोग अंग्रेजी में रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। रीजनल
लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत जो अनुच्छेद दे रखा है, बात किए हैं अनुच्छेद 345, 346 और 347। अनुच्छेद 345, 346 और 347। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 345। क्या कहता है अनुच्छेद 345? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 ये राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं को दर्शाता है। इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में प्रावधान दे रखा है। भारतीय संविधान के भाग 17 का अनुच्छेद 345 में प्रावधान दे रखा है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करता है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, तो किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी भाषा को शासकीय कार्यों के प्रयोजन के लिए चुनाव कर सकती है। किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर अन्यथा कोई उपबंध करके ऐसा नहीं करेगा, तब तक उस राज्य का जो शासकीय कार्य होगा वो अंग्रेजी भाषा में होता रहेगा। ये अनुच्छेद 345 जो है स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 यह स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करता है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा या अधिक भाषाओं को या हिंदी भाषा को शासकीय कार्यों के प्रयोजन के लिए चुनाव कर सकती है। किंतु कब करेगी? जब तक विधानमंडल कोई विधि न बनाए या कोई उपबंध न करे, तब तक ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा कि उस राज्य का शासकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में होता रहेगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, फिर से बात कर रहे हैं कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं जो है उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में से किसी एक भाषा का या अधिक भाषा का या हिंदी भाषा का उस राज्य का विधानमंडल चयन कर सकता है, परंतु कानून बनाकर। नहीं तो उस राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है शासकीय कार्यों के लिए होता रहेगा। तो ये था अनुच्छेद 345। उसका देखिए अनुच्छेद 346 और 347 क्या कहता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 345 में दे रखा है कि अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा करना है। तो इस उपबंध के तहत जो अनुच्छेद 345 में बात की है, ये किसी भी राज्य का विधानमंडल चाहे तो अपने राज्य की राज्य भाषा जो है चुनाव कर सकती है। तो इस उपबंधों के तहत कई राज्य जो है अपनी प्रादेशिक भाषाओं को स्वीकार किया है, यानी कई राज्य जो है अपने क्षेत्रीय भाषा का जो है स्वीकार किया है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 345 के अंतर्गत अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन क्या किया है कि आंध्र प्रदेश ने तेलुगु भाषा को अपनाया। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश जो है ये तेलुगु को अपनाया। आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को अपनाया। केरल ने मलयालम को अपनाया। केरल जो है मलयालम को अपनाया। असम असमिया अपनाया। ध्यान है, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, असम असमिया को अपनाया। पश्चिम बंगाल बंगाली को अपनाया। पश्चिम बंगाल बंगाली भाषा को अपनाया। उसी प्रकार ओडिशा उड़िया को अपनाया। ओडिशा ने उड़िया को अपनाया। तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के अंतर्गत जो अनुच्छेद 345 में जो प्रावधान दे रखा है, तो इस प्रावधान के अंतर्गत आप बात की आंध्र प्रदेश तेलुगु को अपनाया,
केरल मलयालम अपनाया, असम असमिया अपनाया, पश्चिम बंगाल बंगाली अपनाया और उड़ीसा उड़िया को अपनाया। उसके बाद देखिए उत्तरी राज्यों में से 9 राज्य, उत्तरी राज्यों में से 9 राज्य, देखिए कौन कौन 9 राज्य है। उत्तरी राज्यों में से 9 राज्य है, उसमें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर भारत के 9 राज्यों ने हिंदी भाषा को अपनाया। उत्तर भारत के 9 राज्यों ने हिंदी भाषा को अपनाया। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड और एक है हरियाणा। इन राज्यों ने हिंदी भाषा को अपनाया। इन राज्यों ने हिंदी भाषा को अपनाया। ध्यान देना है कि अनुच्छेद 345 में जो कहा था कि अनुच्छेद 347 और 46 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भाषा को उस राज्य का विधानमंडल अपना सकता है शासकीय कार्यों के लिए। तो उसके अंतर्गत देखिए आंध्र प्रदेश ने तेलुगु अपनाया, केरल ने मलयालम अपनाया, असम ने असमिया अपनाया, पश्चिम बंगाल बंगाली अपनाया और उड़ीसा उड़िया को अपनाया। उसी प्रकार उत्तर भारत के 9 राज्यों ने हिंदी को अपनाया। तो इस 9 राज्य में देखिएगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला 2 हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला 4 हो गया, बिहार से झारखंड निकला 6 हो गया और फिर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इन राज्यों ने हिंदी भाषा को अपने राज्य की राज्य भाषा के रूप में अपनाया। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात को देखिए, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी भाषा को अपनाया। गुजरात राज्य की अगर बात करें तो गुजरात जो है गुजराती के अतिरिक्त हिंदी भाषा को अपनाया, यानी कि गुजरात में भी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। और गुजरात जिस प्रकार गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया, ठीक उसी प्रकार गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती को अपनाया। गोवा क्या किया? गोवा जो है वो कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती को अपनाया। जम्मू कश्मीर उर्दू को अपनाया। जम्मू कश्मीर क्या किया? उर्दू को अपनाया। जम्मू एंड कश्मीर जो है किसको अपनाया? उर्दू को अपनाया। उसके बाद देखिए जो उत्तर पूर्वी भारत में कुछ राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य मेघालय और नागालैंड और एक है राज्य अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य जो है अंग्रेजी भाषा को अपनाया। किसको अपनाया? अंग्रेजी भाषा को अपनाया। तो ये जो है उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत जो है इन राज्यों ने अपने राज्य की राज्य भाषा के रूप में इन भाषाओं को अपनाया। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो राज्यों द्वारा जो भाषा का चुनाव किया जाता है वो संविधान की 8वीं अनुसूची, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 22 भाषा है, तो वो जो 22 भाषा है वो 22 भाषा तक ही सीमित नहीं है। ये राज्य जो है अगर अपने राज्य की राजभाषा के रूप में किसी भाषा का चयन करना चाहता है तो वह राज्य बाध्य नहीं है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ही चुनाव करे। वो किसी भाषा का चुनाव कर सकती है और आज जो उस राज्य में प्रयोग में किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है फिर से एक बार कि राज्य बाध्य नहीं है कि अपने राज्य की राजभाषा का चुनाव करने के लिए वह संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनाव करे। वो किसी अन्य भाषा का चुनाव भी कर सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 346, जो प्रादेशिक भाषाएं संबंधित जो अनुच्छेद 346 है वो 346 क्या कहता है। देखिए
अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्रादि के लिए राजभाषा। एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से संघ के बीच पत्रादि के लिए जो भाषा है वो भाषा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 346 में दे रखा है। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए या राज्य एवं संघ के बीच पत्रादि के लिए, राज्य एवं संघ के बीच पत्रादि के लिए जो भाषा है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 346 में दे रखा है। देखिएगा, कुछ समय के लिए संघ एवं राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होता है, परंतु दो या दो से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग के लिए जो है स्वतंत्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोला अनुच्छेद 346 में कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए या एक राज्य और संघ के बीच जो है पत्रादि का राजभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 346 में। और इसमें कह रहा है कि कुछ समय के लिए संघ और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होता है, परंतु अगर दो या दो से अधिक राज्य अगर चाहते हैं कि संवाद के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करें तो वे राज्य हिंदी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने ऐसा समझौता कर रखा है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान ऐसा समझौता कर चुका है। क्या बोल रहे हैं कि राज्य और संघ के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच अगर संवाद की भाषा है तो अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु अगर राज्य चाहे तो आपस में मिलकर ये निर्णय कर सकता है कि हम लोग का जो बीच में संवाद की भाषा हो वो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी हो सकता है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान ऐसा समझौता किया है। देखिएगा, इस अधिनियम एक है अधिनियम 1963 के अधिनियम के अनुसार संघ और गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य, संघ और गैर हिंदी भाषी राज्य, ऐसा राज्य जहां हिंदी नहीं बोला जाता है तो संघ और गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य अंग्रेजी संपर्क की भाषा होगी। 1963 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया है कि संघ और गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य अंग्रेजी जो है वो संपर्क की भाषा होगी। इसके अतिरिक्त जहां हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के बीच संपर्क की भाषा की बात करें, अगर मान लिया जाए कि एक राज्य हिंदी भाषी है और एक राज्य जो है वो गैर हिंदी भाषी है और इन राज्यों के बीच संपर्क की भाषा का चुनाव करना है, तो अगर वहां के संपर्क भाषा हिंदी है तो वहां पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1963 के अधिनियम में क्लियर किया गया है कि संघ और वैसे राज्य जो हिंदी भाषी नहीं है उन राज्यों के बीच और संघ के बीच संवाद की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। परंतु दो राज्य जिसमें से एक राज्य हिंदी भाषी है और एक राज्य गैर हिंदी भाषी है और उन दोनों के बीच अगर संवाद की भाषा हिंदी है तो उन संवादों को अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाएगा। ऐसा व्याख्या किया गया है 1963 के अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 347 इसमें कहा है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध। किसी राज्य में एक विशेष समूह, जनसंख्या का एक खास समूह जो है और उस समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध की बात करता है। यानी कि बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक की बात कहा गया, अल्पसंख्यकों की भाषा की बात
किया गया है। अनुच्छेद 347 के अनुसार राज्य द्वारा मांग की जाने पर जब राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता चाहता है, तो राष्ट्रपति ऐसी भाषा को राज्य के राजभाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। यानी कि अनुच्छेद 347 के अंतर्गत बताता है कि किसी राज्य का एक जनसंख्या का विशेष समूह अगर अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में चुनाव करना चाहता है तो राष्ट्रपति इसके लिए निर्देश दे सकते हैं। देखिए, और इस उपबंध का उद्देश्य जो है वो राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसके तहत राष्ट्रपति एक निर्देश देते हैं 347 के तहत, और वहां की जो राजभाषा है तो उन जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया जाता है। तो ये अभी हम देखें जो है वह है प्रादेशिक भाषाएं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा। उसके बाद भी जो है भाषा के जो संबंधित विशेष उपबंध था उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आगे निकालते हैं।